हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं एसक्यूएल पे वो क्या होते हैं। और एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए भी, डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी और डेटा एनालिस्ट के लिए भी। तो इन 25 क्वेश्चंस में ये आता है कि सबसे पहले एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, ये क्या होती है, कैसे काम करती है। उसके बाद डेटाबेस क्या होता है। तो बेसिकली एसक्यूएल जो होती है एक लैंग्वेज होती है और एक डेटाबेस होता है जो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करते हो। कोई भी टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए या कुछ भी रिजल्ट सेट आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए उस पर लाने के लिए आप उसका यूज़ करते हो। तो ये सिक्वल डेटा सेट डेटाबेस के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड अ नेम्स फॉर एन एम्प्लॉय स्टार्टिंग विद ए, ये एक जस्ट एग्जांपल है। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो आपकी एसक्यूएल होती है उसके कई टाइप्स होते हैं, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल। तो इनमें से है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये सब होते हैं। व्हाट यू मीन बाय डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वही पूछा मैंने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की और यूनिक की कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि क्या होते हैं ये, इसके आंसर आप यहाँ मिल जाएंगे। व्हाट इज द व्यू इन एसक्यूएल, तो किस टाइप्स के व्यू होते हैं, मर्टलाइज व्यू होता है, नॉन मर्टलाइज व्यू होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज फॉरेन की इन एसक्यूएल, तो फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है और यूनिक की क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाया हुआ है तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जॉइंस क्या होते हैं एसक्यूएल में, तो इसमें कई टाइप के जॉइंस होते हैं। इनर जॉइंस होता है, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट होता है, राउट राइट होता है, फुल आउटर जॉइन होता है और साथ में एक सेल्फ जॉइन भी होता है। तो सेल्फ जॉइन क्या होता है, जिसमें हम उसी टेबल पर एक जॉइन लगाते हैं। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है कि सेल्फ जॉइन का यूज़ कैसे किया जाता है या जॉइंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसको मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा आई कार्ड में, यहाँ से आप जाके देख सकते हो कि जॉइंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर होता है व्हाट इज़ प्राइमरी की, तो अगेन प्राइमरी की क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं एसक्यूएल में, तो बेसिकली डिफरेंस डिलीट में ये होता है कि आप डेटा डिलीट करते हो, ट्रंकेट में आप सारा का सारा टेबल लिखवा ट्रंकेट कर देते हो। और उस टाइप के कुछ बहुत सारे इसमें मैंने अंतर दिखाए हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इंडेक्सेस क्या होते हैं, डेटाबेस में आप इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हो, क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली मेन दो टाइप के इंडेक्सेस होते हैं, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ एसक्यूएल, तो सबसेट अगेन मैंने जो बोला पहले कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, तो ये सब उसके सबसेट कहलाते हैं एसक्यूएल के। और इनका आप डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। डीसीएल वगैरह क्या होता है। फिर आरडीबीएमएस क्या होता है, तो एक होता है डीबीएमएस, एक होता है आरडीबीएमएस। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है वो क्या होता है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने। व्हाट आर द ऑल डिफरेंट नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं, तो जैसे मैंने बताया नॉर्मलाइजेशंस में मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है, थर्ड फॉर्म बोला जाता है, फोर्थ, फाइव, सिक्स। वैसे बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज़ होता है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हो गए। फिर उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, इवन सब क्वेरी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जब आप डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप उस टाइम पे कुछ कंडीशंस देते हो कि ये कॉलम नल नहीं होना चाहिए, इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ चेक करना चाहिए, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होना चाहिए, या फिर ये यूनिक की ही पास करेगा, वैल्यू पास करेगा, प्राइमरी की, फॉरेन की, इस टाइप का कंस्टेंट आप दे सकते हो जो आप टेबल क्रिएट करते हो। ठीक है। तो ये कंस्टेंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद डेटा वेयरहाउसिंग क्या होती है, क्योंकि डेटाबेस तो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद आज के करंट सिनेरियो में डेटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, जहाँ पे हम रिपोर्ट डैशबोर्ड जनरेट होते हैं जो डेटा वेयरहाउसिंग के थ्रू होते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना डेटा अलग अलग मल्टीपल जगह स्टोर होता है। लेकिन उसको उससे जब हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो उसको हमें एक यूनिफॉर्म डेटा सेट में या डेटा बेस पे तैयार करना होता है, जो कि जिसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं, जो एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है डेटा सेट की या डेटा बेसिस की। तो वहाँ पे हम डेटा सेट को या डेटा बेस को स्टोर करते हैं, वो एक डेटा वेयर हाउस होता है। फिर उसके बाद सेल्फ ज्वाइन, जो मैंने बोला कि सेल्फ ज्वाइन क्या होते हैं। देन क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं क्रॉस ज्वाइन का यूज होता है। उसके बाद ओ एल टी पी और ओ एल ए पी में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये, आइए आपको आना चाहिए, क्योंकि आप डेटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट पे आप कभी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए या डेटा इंजीनियरिंग के लिए या डेटा एनालिस्ट के कोई भी इंटरव्यू देते हो तो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, ओ एल टी पी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ओ एल ए पी प्रोसेस क्या कहलाती है। फिर उसके बाद वाट इज यूनियन माइनस और इंटरेक्ट कमांड क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट और स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर यूज फॉर क्वेरी और पैटर्न मैचिंग, तो पैटर्न मैचिंग इन द सेंस कि आपने आपसे किसी ने आपको कोई डेटाबेस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनमें से आपको सर्च करना है कि कोई भी नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा हो या बी से स्टार्ट हो रहा हो,
तो उसके बाद आप कैसे देख सकते हैं, या फिर जैसे मेरा नाम है प्रशांत, तो प्रशांत के बीच में आर आना चाहिए, लेकिन पहले का और बीच के लास्ट के कुछ वर्ड्स मैं दे दूंगा, लेकिन बीच के 2 वर्ड मिसिंग हैं, तो उनको आप कैसे पैटर्न मैचिंग की क्वेरी बनाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं और कुछ इस टाइप के और सिमिलर क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो और इस इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो शीट है मैं ये गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आज के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को जो भी ये जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।